आप कृपा करके मुझे ये बताइए, वृंदा के मोहित करके विष्णु भगवान ने क्या किया और फिर वो कहाँ गए? जब ये सब देवता उत्सत करके मौन हो गए, तब भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर देवताओं से कहा, हे ब्रह्मा आदि देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था, मैंने उसे तुम्हारे लिए नहीं मारा, ये तो मेरी संसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग सत्य कहिए कि इससे आप सुखी हुए या नहीं? तब ब्रह्मा आदि देवताओं ने नेत्र हर्ष से उल्लास होकर विष्णु जी का सब वृत्तांत कहा, जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था। वो सब वृत्तांत क्या सुनाया। उन्होंने बड़े अगन में प्रवेश करके भगवान विष्णु, वृंदा तो परम गति को प्राप्त हो गई, पर इधर जो है विष्णु भगवान वृंदा की चिता पर लौट रहे हैं और उसकी वृंदा के ऊपर मोहित हुए विष्णु जी उनकी चिता की राख लपेटे हुए इधर उधर घूमते हैं। आप उन्हें समझाइए, क्योंकि वो चराचर प्रकृति आपके अधीन है। देवताओं से ये सब सुनकर शंकर भगवान ने अपनी दुस्तर माया समझाई और कहा, सारा जगत उसी के अधीन है। उसी से मोहित विष्णु भी काम के वश में हो गए हैं। परंतु महादेव जी, उमा, त्रिदेवी जननी, सबसे परे मूल प्रकृति, परम मनोहर, वही गिरजा भी कहलाती है। विष्णु जी का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। यदि वो प्रसन्न हो जाएगी तो आपका सब काम हो जाएगा। बोलो विष्णु भगवान की जय। जब सब देवताओं ने शंकर भगवान की उस्तत की तो भगवान शंकर कहने लगे कि ये माया जो है, इस पर सारा संसार ही मोहित है। आप मूल प्रकृति जो कि गिरजा है, उसको प्रणाम करो, वही तुम्हारा ये सब काम करेगी। शंकर जी की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले। उनके पास पहुंचकर उनकी बड़ी उस्तत की आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, मैं 3 प्रकार के 3 गुणों से पृथक होकर स्थित होती हूँ। सतोगुण से गौरी, रजोगुण से ज्योति रूप, और तथा आप लोग मेरी आज्ञा से यदि सादर उन देवियों के पास जाओ तो वो तुम्हारे मनोरथ को पूरा कर देगी। ये सुनकर देवताओं के नेत्र खुल गए। भगवती का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी, सरस्वती हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करने लगे। देवताओं की भक्ति पूर्वक प्रार्थना से 3 देवियां प्रकट हुई। सभी देवताओं ने खुश होकर निवेदन किया। तब देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, आप इन्हें ले जाकर विष्णु की उस सीता पर जो है विष्णु को दे दो, तुम्हारे सब काम सिद्ध हो जाएंगे। बोलो विष्णु भगवान की जय। अब मूल प्रकृति को सब देवताओं ने नमस्कार किया तो मूल प्रकृति ने कहा, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों के अंदर जो है 3 देवियां विद्यमान रहती हैं। आप उन 3 देवियों को प्रणाम करो, लक्ष्मी, सरस्वती, गौरी, और यही तुम्हारा काम करेंगी। अब वो तीनों देवियों को जब उन देवताओं ने प्रणाम किया और उन 3 देवियों ने उन्हें बीज दिए और कहा, जाकर विष्णु भगवान लौट रहे हैं,
वहाँ पर जाकर इन बीजों को बो दो, तब तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। बोलो विष्णु भगवान की। ब्रह्मा आदि देवता बीजों को लेकर विष्णु जी के पास गए और उन्होंने बीजों को वृंदा की चिता भूमि में डाल दिया, जिससे धात्री मालती तुलसी प्रकट हुई। विष्णु ने ज्यों ही स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को तुलसी और मालती तुलसी की ओर देखा तो वो उठ बैठे, काम सब चित्त से मोहित हो उनसे याचना करने लगे। धात्री व तुलसी ने उनसे प्रीति की तो विष्णु भगवान सारा दुख भूलकर देवताओं से नमस्कृत होकर अपने लोक को चले गए। बोलो विष्णु भगवान की जय। जब देवताओं ने उस जगह पर जाकर उन बीजों को बो दिया तो उसे जो है भूमि में डालने से धात्री मालती और तुलसी पैदा हुई, और धात्री और तुलसी ये भगवान विष्णु की अधिक प्यारी हुई, और ये भगवान विष्णु में अनुराग रखने वाली हुई। काम सब चीज से मोहित होकर धात्री व तुलसी से भगवान विष्णु से उन्होंने प्रीति की तो भगवान विष्णु अपना दुख भूलकर देवताओं का ये कार्य करके चले गए। सुखी और शंकर जी का स्मरण करने लगे, और ये कथा शिव जी की भक्ति को देने वाली है। जो प्राणी भी इसको सुनेगा और उसको भी भक्ति प्राप्त होगी। बोलो विष्णु भगवान की जय। अब 18वां अध्याय समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की